हरे कृष्णा, राधे राधे। तो एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत हो गई है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आजकल क्या हो रहा है कि मेरा है ना, मतलब उठने का टाइम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। बहुत टाइम हो गया है ना, तो एकदम फिक्स टाइम पे नींद खुल जाती है और अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे तो लगे हुए हैं, लेकिन कभी जैसे बंद भी रहता है ना, आवाज़ म्यूट कर देते हैं कोई, तो भी नींद है ना बिल्कुल टाइम पे खुल जाती है। और यहाँ पे मैंने उठने के बाद मंदिर के दर्शन किए, फिर ऊपर थोड़ी देर टहली, फिर उसके बाद घर की साफ़ सफाई कर ली मैंने। तो यहाँ पे ना सारे घर का झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था। और आज हवा काफ़ी चल रही थी, रात में बारिश भी आई थी, तो पानी वगैरह भी गिरा। धूल आंधी सब कुछ इतना ज़्यादा मतलब हो रहा है ना, रोज़ मैं इतनी अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। 2 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि जैसे सुबह मैंने झाड़ू पोछा किया अच्छे से और एकदम साफ़ कर दिया घर को बढ़िया, और फिर आंधी आती है, और आंधी आती है ना तो इतनी धूल धूल मिट्टी सब कुछ हो जाता है, वापस से गंदा हो जाता है घर। तो आज मैंने सोचा कि यार मैं ऐसे करती हूँ कि थोड़ा सा लेट लगाती हूँ पोछा, लेकिन फिर मेरा मन ही नहीं मान रहा था, तो फिर मैंने वापस से पोछा लगा दिया। तो पूरे घर को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने स्नान करके और बाकी मैं अपने काम में लग गई थी। तो आज बात करने वाले हैं हम कि अगर आपको घर में सुख समृद्धि और बरकत लानी है तो कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले है कि घर की लक्ष्मी अगर देर से उठती है ना, तो उससे भी हमारे घर में लक्ष्मी बरकत चीज़ों की कमी आती है। तो हमेशा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घर की स्त्रियों को उठना चाहिए। जो जैसे अगर कोई 2-4 हैं, जैसे बड़े हैं, कोई सासू माँ है, और कोई भी एक लेडीज़ उस नियम को रख सकती है जो भी उठती है। जैसे मेरे यहाँ पे मैं भी उठ जाती हूँ, पहले मैं नहीं उठती थी, मेरी सास उठती थी, वो अभी भी उठती है। उनकी मतलब शुरू से ही यही हैबिट है कि वो जल्दी 5 बजे 4 साढ़े 4 बजे इस तरह से उठ जाती हूँ। फिर अपने जो काम है ना, मतलब उनको फिक्स है उनका काम, तो वो उस काम में लग जाती है। तो अब मैं धीरे धीरे मैं भी अपनी आदतें बदल रही हूँ। वैसे तो मैं उठ तो इतनी देर से, मतलब इतनी देर से तो नहीं उठती थी मैं, लेकिन हाँ, जैसे अगर 5:30 बजे इस टाइम पे उठ जाती थी। और पहले क्या था कि मैं थोड़ी सी मेरे रीट की सेकंड ग्रेड की इनकी तैयारी करती थी, तो वैसे भी उठ जाती थी 4 बजे भी, लेकिन फिर मैं अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती थी और घर की और साफ़ सफाई वगैरह नहीं करती थी। और अब मैंने अपना दूसरा रूटीन बनाया है, क्योंकि अगर हम घर की लक्ष्मी होके जल्दी नहीं उठ पाते तो हमारे घर के जो काम है ना, वो भी बहुत ज़्यादा लेट शुरू होते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का है ना, एक अलग ही प्रभाव होता है, एक अलग ही ये कहिए कि एक मैजिक होता है जो आपको बहुत ज़्यादा तरक्की उन्नति देता है। आप एक बार शुरू कीजिए, आपको है ना अपने आप ही इन चीज़ों का जो है अनुभव होगा कि कौन कौन से कार्य ऐसे हो रहे हैं। जैसे आप एक दिन ऐसा, जैसे आप लेट उठते हैं अगर, तो आप डेली वो जिस दिन आप देर से उठे हो, तो आप वैसे ही जैसे आप रोज़ उठते हो वैसे ही आपका सारा काम करिए। और चाय भी वैसे ही पीजिए, लेट पीजिए या जल्दी बना के पी लीजिए, फिर काम भी धीरे धीरे करते रहिए। और फिर दूसरे दिन आप जल्दी उठिए ना, और जल्दी उठने के बाद अपने काम को जल्दी जल्दी से निपटाइए। अच्छे से घर की साफ़ सफाई कीजिए और उसके बाद स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद पूजन कीजिए भगवान का, और फिर सारे काम से निपटने के बाद आप चाय पीजिए। फिर आप ऐसा अलग ही ना अनुभव होगा आपको कि मतलब मैं कितनी रिलैक्स फील करोगे आप, और अलग ही लेवल होगा कि हाँ, मैं आज पूरे काम से फ्री होके और कितना अच्छे से बैठी हूँ, अपने लिए मैं अपना टाइम निकाल पा रही हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जल्दी ज़रूर से उठना चाहिए घर की महिलाओं को। और अब मैं आ गई थी इस वाले घर पे, उस घर के सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए थे
और आज मेरा पता नहीं क्यों मन हुआ गुंजू के लिए जो है ना कढ़ी और चावल बनाने का मन हो रहा था। तो मैं उसके वाले घर से चावल लेके आ गई थी और यहाँ पे मैंने बनाई थी कढ़ी पकौड़ी और चावल और रोटी। तो मैं अपने काम पे यहाँ पे भी लग जाती हूँ, आने के बाद चूल्हा वगैरह जलाती हूँ, उसके बाद जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनको बाहर रख के, और जो भी मेरी मतलब यूज़ करने के लिए जो भी चीज़ें होती है वो मैंने बाहर रख ली है। और उसके बाद मैं लग गई थी, जैसे मैं सासू माँ से बोल रही थी कि मैं सिंपल कढ़ी बनाऊँ या फिर कढ़ी पकौड़ी बनाऊँ, तो बोल रही थी कि सिंपल बना लो, देर होगी। लेकिन फिर मेरा मन ही नहीं मान रहा था, तो मैंने ना कढ़ी बना ली थी चूल्हे पे, और अंदर गैस पे मैंने पकौड़ी निकाल के और चावल चढ़ा दिए थे, क्योंकि चूल्हा अगर एक है ना तो हम सारे काम उसी पे सही समय पे नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने ऐसा किया कि अंदर थोड़ी सी पकौड़ियाँ निकाली, जब तक मेरी कढ़ी भी उबल गई थी, और फिर मैंने अंदर ये ना चावल चढ़ा दिए थे, यहीं पे चढ़ा दिए थे कढ़ी उतारने के बाद। लेकिन फिर जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि यहाँ पे ना खाना बहुत जल्दी चाहिए होता है लोगों को, तो फिर मैं इस वाले चूल्हे पे खाना बनाने, मतलब रोटियाँ चूल्हे पे सेकने लग गई थी, और चावल जो है मैंने कम ही बनाए थे, बहुत कम खाते हैं इसलिए बहुत कम ही बनाती हूँ मैं। लेकिन दो, ये सोच लें कि हम 4 लोग हैं ना, जिसमें से 2 तो खाने का शौक़ रखते हैं चावल, और 2 नहीं खाते। और ये रात में मैं मंदिर गई थी तो वहाँ का प्रसाद और फिर कढ़ी मैंने बना ली थी। और अब तो बात करते हैं हम दूसरी कि घर में बरकत बढ़ोतरी जो है किन किन चीज़ों से आनी चाहिए। तो हमें कभी भी है ना किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो गुरुवार के दिन, एकादशी के दिन, इन दिनों में हमें कभी भी सर नहीं धोना चाहिए। गुरुवार के दिन हमें जो है झाड़ू तो लगाना चाहिए, लेकिन पोछा हमें इतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए, डीप क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, ज़्यादा कपड़े नहीं धोने चाहिए। मतलब थोड़े तो हम धो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ढेर हो ना तो वो गुरुवार के दिन नहीं धोना चाहिए, वो एक दिन पहले ही आप निपटा लें। और सर बिल्कुल भी ना धोए, बाल ना काटे, नाखून ना काटे गुरुवार के दिन। इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। इससे भी है ना, इन चीज़ों के बार बार करने से भी जो है बरकत बढ़ोतरी में कमी आती है। और उसके अलावा आपके घर पे जैसे कोई चीज़ नेगेटिविटी का अगर वास हो गया हो, तो उन चीज़ों को भी आपको बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे घर में जो नल वगैरह लगे होते हैं उनमें हम क्या होता है कि पुराने ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो वो बार बार टपकते रहते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और पानी उसमें से लीकेज होता रहता है। तो जो नल टपकता रहता है ना, उसमें भी दरिद्रता का वास होता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखिए, आपके घर में अगर कोई ऐसा नल वगैरह ख़राब हो गया है तो उसे बिल्कुल बहुत जल्दी आपको सही करवाना है। बिल्कुल भी इस तरह से टपकते हुए नल को इग्नोर नहीं करना है ना, कि हाँ चलो कोई बात नहीं करवा लेंगे। तो उनको बहुत जल्दी से हमें ठीक करवाना होता है। और सिर अगर हमने धोया है ना, तो उनको अच्छे से, बाल को अच्छे से पोंछ लो। और जो बाल में से पानी टपकता रहता है वो भी इस चीज़ के लिए मतलब वो भी नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे बाल अगर हमने धोए हैं तो बहुत अच्छे से उनको पहले टॉवल वगैरह से पोंछ ले और फिर सुखा ले, मतलब बिल्कुल भी। तो आई होप आपको पानी ऐसे की जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।